हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बी 50% फास्टर प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग योर करियर सक्सेसफुल। आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी जॉब के वो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको आसानी से कहीं मिलेंगे नहीं। क्योंकि होता क्या है, आरबीआई अपने बारे में बताने में थोड़ा सा संकोच करता है। अगर आप देखेंगे, कंपेयर करो आप और गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज जो है, आईपीएस ऑफिसर, फॉरेन सर्विसेज, बहुत कुछ पता लगता है। आरबीआई थोड़ा स्टीक है। ये एक इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ मिला मुझे। आरबीआई में क्या होता है, करेंसी नोट आता है नया वाला करेंसी प्रेस से, और इस तरीके से ट्रॉली में भर भर के अंदर ले जाए जाते हैं नोट्स। और आप जब आरबीआई में ग्रेड बी मैनेजर बनते हो, आप एक वॉल्ट के इंचार्ज बनते हो। थोड़े टाइम के लिए पोस्टिंग रहती है, क्योंकि कैश एरिया है, सेंसिटिव एरिया होता है, वहां पे फिजिकल काम भी रहता है, क्योंकि आपको वॉल्ट में मूवमेंट रहेगा, मजदूरों को देखना है, नोट आ रहा है, उसका हिसाब रखना है। अगर आप टेक्निकली बोलो तो काम कोई बहुत दिमाग का नहीं है। आप एक गोडाउन में मैनेजर हो, गोडाउन का माल लेकिन नोट्स है। मुझे याद है कि करीब 2000-3000 करोड़ रुपया कैश हमने एक साथ अपनी ज़िंदगी में वहीं पर देखा था। और दूसरा सेक्शन होता है कैश में, जहाँ पुराने नोट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। होता क्या है, सॉइल नोट बैंकों से आता है, उसको फिल्टर कर रहा जाता है, उसको शॉर्ट किया जाता है, उसके लिए मशीन्स होती हैं। और वो मशीन बताती है कौन सा नोट दोबारा यूज किया जा सकता है और कौन सा आपको डिस्ट्रॉय कर देना है। तो वो मशीन डिस्ट्रॉय कर देती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है। आपको लगेगा, बिकॉज मैनेजर ही इंचार्ज होता है, मैनेजर मतलब ग्रेड बी। आपको लगेगा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन में 20-30 लाख करेंसी नोट, नॉट वैल्यू। वैल्यू तो हो जाएगी शायद 15 से 20, 25, 30 करोड़, जो दिन में डिस्ट्रॉय हो जाती है। बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, कुछ भी गड़बड़ी होती है तो टेंशन बहुत बिल्ड हो जाती है। डिटेल नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि किस किस तरीके के काम करने होते हैं आरबीआई में, आप ग्रेड भी होते हो। अब आरबीआई डिविडेंड दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हर बार देता है। आपको मालूम है, लास्ट ईयर 30,000 करोड़ रुपया दिया। शायद जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तब तक इस साल का डिविडेंड डिक्लेयर हो गया होगा। तो ये टाइप के जो काम होते हैं, ये होते हैं सेंट्रल ऑफिस मुंबई में, जहाँ पे आरबीआई की प्लानिंग बैलेंस शीट बनती है। और इंटरेस्टिंग चीज, आरबीआई का होता है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। आरबीआई इंस्पेक्शन करता है किसका, बैंकों का, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज का, ई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सारे बैंकिंग सिस्टम का लाइसेंस है आरबीआई से द्वारा, पेमेंट कंपनीज भी। तो वहां पर अगर ऐसा कोई डाइवर्जेंस मिलता है, एनपी जैसे ये लिखा हुआ है, 259 करोड़ एनपी प्रोविजनिंग सिटी यूनियन बैंक, इंस्पेक्शन में क्या गलतियां कर रहे हैं बैंक, क्या छिपा रहे हैं, इस टाइप की चीजें आरबीआई के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर पकड़ते हैं। आप ग्रेड भी बनोगे तो आप इंस्पेक्शन टीम का हिस्सा होगे। ब्रांच इंस्पेक्शन तो आप लीड कर रहे होगे, मोस्टली जो स्मॉल ब्रांचेज, मिड साइज ब्रांचेज हैं, ग्रेड बी ऑफिसर लीड करता है। मैंने 3.5 साल डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन में काम किया। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, छोटी छोटी ब्रांच से लेकर हेड ऑफिस तक। और वहाँ पे आपको बैंक में जो भी कमजोरियां हैं, जो भी कॉम्प्लायंस इशू हैं, वो देखने होते हैं। कैश वाले काम से बिल्कुल अलग काम है। ठीक है, अभी देखिए, आरबीआई डायरेक्ट्स रेजर पे टू पॉज ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू मर्चेंट। सारे डायरेक्शंस पेमेंट कंपनीज को हों, बैंकों को हों, एनबीएफसी को हों, जितनी भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, इस तरीके के काम आपको करने होंगे, डिपेंडिंग ऑन ये एंटिटीज क्या कर रही हैं। आरबीआई रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फिनटेक फॉर्म फॉर एनबीएफसी लाइसेंस। आजकल बहुत सारे फिनटेक वालों को भी एनबीएफसी बनाना है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो फिनटेक में ट्रांजेक्शन है उसमें तो बहुत लिमिटेड कमाई है। असली कमाई होती है बैंकिंग बिजनेस में लोन देके। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है। कमाते कैसे हैं, कोई भी फाइनेंस कंपनी, बैंक भी लोन देके कमाते हैं। तो इसलिए एनबीएफसी लाइसेंस मांग रहे हैं। आरबीआई स्लैब्स 2.9 करोड़ पेनल्टी ऑन केनरा बैंक फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स। कौन पेनल्टी डिसाइड करेगा, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट तक जाएगा फाइनल डिसीजन, बट शुरुआत तो आप ही से होगी। मुझे याद है, एक मैं जब करेंसी टेस्ट का जो अकाउंटिंग होती है वो आरबीआई में देखता था, बहुत हैवी हैवी पेनल्टी लगी थी कुछ बैंकों को, मतलब उसकी अपील डिप्टी गवर्नर लेवल तक भी गई। अब आप सोचेंगे ये अकाउंटेंसी वाला काम आ गया, हाँ वो भी होता है। अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हम करेंसी टेस्ट में जो हमारा पैसा था उसकी अकाउंटिंग कर रहे होते थे। डिजिटल पेमेंट बहुत इंटरेस्टिंग एरिया, अगर मैं उसकी बात करूं, क्योंकि आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट कर रहा है। जिन लोगों को इस लाइन में इंटरेस्ट है, अगर वो
उस डिपार्टमेंट में जाते हैं, आरबीआई में सेंट्रल ऑफिस में इस टाइप के काम ज़्यादा होते हैं, तो देखिए कितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आज की डेट में हो रहे हैं। एक्चुअली इंडिया जो है डिजिटल पेमेंट्स में लीड कर रहा है, ग्लोबली लीड कर रहा है। और एनपीसीआई का जो यूपीआई है वो तो इतना पॉपुलर है, डॉक्टर रघुराम राजन के ज़माने का ये काम है जो शुरुआत हुई थी, लेकिन इतना पॉपुलर हुआ है कि दुनिया को हम बता रहे हैं कि भाई कैसे डिजिटल पेमेंट हो सकते हैं कम टाइम में, सेफ एंड सिक्योर। थोड़ा सा पुरानी बात, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि अभी तो क्राइसिस थोड़ा ही हुआ है, जो रिसेंटली आपने देखा होगा, चाहे वो क्रेडिट स्विस का रहा हो या एसबीबी बैंक का बड़ा वाला 2007-8 में जो हुआ था, किस तरीके से आरबीआई उस समय रिस्पॉन्ड कर रहा है मार्केट में और किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम को बचा के रखा। डेली मूवमेंट अगर आप देखेंगे उस समय का सेंसेक्स का, तो बिल्कुल एकदम गिर गया था, बट बैंकिंग सिस्टम जो है हमारा रोबस्ट रहा। वाई बी रेड्डी, डॉक्टर वाई बी रेड्डी जो है आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने एक बुक लिखी है और उन्होंने बहुत डिटेल में इस पर भी चर्चा करी है। एक्चुअली उसी में उनका टेन्योर खत्म हुआ था, उसके बाद डॉक्टर सुब्बाराव आ गए थे। आरबीआई ने ऑटोमेटेड मोनेटाइजेशन को, जो गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होता है उसका ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है और उतना नोट छाप दे आरबीआई। पहले ऐसे ही होता था, फाइनेंस सेक्रेटरी का उधर से एक नोट आ जाएगा, नोट मतलब ऐसे लिखा हुआ नोट कि इतने का घाटा है, इतने नोट आप, इतनी मनी आप हमें इशू कर दो। लेकिन आरबीआई ने 2000, ये 1997 के अराउंड की बात है ये, तभी जो डॉक्टर रंगराजन गवर्नर थे, तो उन्होंने बोला नहीं, इस पे हमें चेक लगाना है। चेक मतलब रोकना है इस चीज को, भाई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बस कितना भी मर्जी खर्चा कर लो, हमको उसको कंट्रोल में रखना है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था आरबीआई का, टॉप लेवल की बात है, ये काम में आपका इन्वॉल्वमेंट ऐसे नहीं रहेगा, बट पॉइंट ये होता है कि इस तरीके के काम आरबीआई करता है, आपको ये पता होना चाहिए। बहुत पुरानी फोटोग्राफ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी दिख रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक इंटरेस्टिंग काम है जो आरबीआई लीड करता रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस ने शुरुआत जब करी थी 2003 में, कोफी अन्नान के फोटोग्राफ दिखा रहा था मैं, नो फ्रिल अकाउंट आरबीआई ने खुलवाए, वाई बी रेड्डी के टाइम में ही हुआ था ये शुरुआत। आज आपको मालूम है ये जो पूरा स्कीम चल रहा है, जन धन स्कीम है, एमनरेगा है, ये सब चीजें क्यों इतनी सक्सेसफुल हुई हैं? क्योंकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पाए हैं। आप आरबीआई में ग्रेड बी बनते हैं तो आप अगर डीएफआईडी डिपार्टमेंट में जाएंगे, एफआईडीडी डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो आप डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज रहेंगे, लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। उन डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्रीकल्चर लोन, रूरल लोन, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या हो रहा है, ये जिम्मेदारी आप पर भी आएगी। आपको अच्छा लगेगा कि आप जो कर रहे हो, आप जो जॉब कर रहे हो, उससे कितने गरीबों को फायदा हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, जिले का विकास हो रहा है। तो ये काम करने को मिलता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। हाँ, जहाँ तक बात है डिमोनेटाइजेशन की, इस पर हमने डिस्कस कर लिया है, तो वापस कैश करंट आ गया मार्केट में, तो इसमें पेन भी होता है, बट फिर ये अगर आप आरबीआई ज्वाइन कर रहे हो तो आपके लेवल की बात नहीं है, ऊपर लेवल की बात है। तो बैंक फेलियर्स और फ्रॉड की मैंने बात करी कि यह आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि कहाँ पर मॉरिटोरियम भी लगाना है जो बैंक अच्छा नहीं कर रहा है। रिसेंट जो मुझे याद है वो यस बैंक वाला मॉरिटोरियम हुआ था, और उसके अलावा ये लक्ष्मी विलास बैंक में मॉरिटोरियम लगा था, यानी कि उस समय बैंक में रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं बिजनेस करने पे, जहां पर आरबीआई को लगता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है वहां पे बैंक में काम। और ये पता कैसे लगता है? ये भी इंस्पेक्शन में। तो आरबीआई का इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, इसको डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के फ्रॉड्स, ऑफकोर्स फ्रॉड रिपोर्ट होंगे तो वो भी इंस्पेक्शन में पता लगते हैं, उसका अलग से जाके इंस्पेक्शन करता है। बहुत सारे गाइडलाइंस फिर आरबीआई को पार्लियामेंट पैनल से मिलती हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी मिलती हैं। क्रिप्टो करेंसी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है आज के टाइम में। तो क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई तो अपोज कर रहा है। आरबीआई बोलता है ब्लॉकचेन को यूज करके हम बनाएंगे सेंट्रल बैंक करेंसी, राइट। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस कर ली सीबीडीसी। तो ये सब जो दुनिया में नई नई चीजें हो रही है ना, इनकी गाइडलाइंस तैयार करने में आप जब ग्रेड बी ग्रेड सी लेवल पे वहां पे पहुंचे हुए हैं, तो आप इन सब के लिए काम करते हो। फॉरेक्स रिजर्व की बात अगर हम करें तो उसको मेंटेन करना आरबीआई का बहुत बड़ा काम है। क्रिप्टो करेंसी पे हमने बात कर ली। इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, बट आपका ग्रेड बी लेवल पे कोई खास योगदान नहीं रहेगा उसमें।
अनलेस अगर आप DPR में या मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट में हैं तो उसमें आप कंट्रीब्यूट करेंगे डेटा बनाने में, बट डिसीजन तो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर लेवल पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। फॉरेक्स रिजर्व RBI को सेफ रखना है, सबसे बड़ा जिम्मेदारी है सेफ रखना इसमें, और उसके अलावा इसमें रिटर्न्स भी आते हैं। तो अलग से एग्जाम होता है DEIO और IDMD में डीलर बनने के लिए, ग्रेड B और ग्रेड C पर लोग जाते हैं, एग्जाम दोगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू भी होता है, और वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है कि फॉरेन पोस्टिंग, फॉरेन ट्रेनिंग उसमें 2-3 तो मिली जाती हैं, और बहुत अच्छा एक्सपोजर भी होता है विद इन RBI ऑल्सो आगे काम करने के लिए। और जहाँ तक बात है इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ये मैंने समराइज किया हुआ है कि RBI एक सुपर रेगुलेटर है। बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, मेहमत है RBI, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक का। अभी हमारे गवर्नर को बेस्ट सेंट्रल बैंक का अवार्ड भी मिला था ना। बट एट द सेम टाइम RBI इज वेरी एजाइल, और आपको क्या होगा, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर होते रहेंगे और प्लेस टू प्लेस भी ट्रांसफर होंगे, तो उससे आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा अपनी जॉब में। अगर आपने देखा नहीं है अभी तक, आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको ये फेज 1 एग्जाम की तैयारी करनी है। ये 4 टॉपिक हैं, मैं इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। सेक्शन वाइज टाइमिंग है, सेक्शन वाइज कट ऑफ भी होगा, ओवरऑल कट ऑफ भी होगा। आपको इसकी अभी से तैयारी करनी है क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा टफ होता है। आपको अगर RBI में ग्रेड B ऑफिसर बनना है तो जनरल अवेयरनेस तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। BPDA डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज जो पेपर 2 है उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव भी है, 2/3 डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है। ESI और FM का 50-50, हाफ डिस्क्रिप्टिव हाफ ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से 300 मार्क्स का ये, और 100 मार्क्स 75 मार्क्स का इंटरव्यू, 375 मार्क्स से आपका फाइनल सिलेक्शन होएगा। और ये एक क्विक ग्लांस था आपका सिलेबस का कि आपको इतना सारा सिलेबस फेज 2 के लिए पढ़ना है। इकोनॉमिक सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, जिसका कोई सिलेबस नहीं है। RBI के नोटिफिकेशन में जो बुक दी गई है उनको पढ़ के अभी टाइम नहीं है आपके पास, तो उनको पढ़ के अभी मैंने लिस्ट से दिखाई है कि कंफ्यूज नहीं होना है, रादर आपको फोकस करना है अपनी तैयारी पे। और सबसे पहला काम ये करना है, नहीं किया है अगर तो अभी भी सबसे पहला काम ये करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो फ्री में। आप वेबसाइट पर जाके RBI ग्रेड B प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लीजिए और आप देखिए कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम को जानना, नो योर एग्जाम। अगर आपको मालूम पड़ जाएगा कैसा है प्रीवियस ईयर पेपर से, तब आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना पाएंगे कैसे आपको इसको क्रैक करना है। और उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी। सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी, इट इज ए टफ एग्जाम बट बिलीव इन योर सेल्फ। आप बिलीव करोगे, आप प्रिपरेशन करोगे तो सक्सेस तो मिलेगी। आपको ये वीडियो समझ में आया, प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन है आराम से कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।